क्या होता है, जब पुराना पहलवान होता है अखाड़े में जाता है जी तो और पहलवानों को देख कर कुलाचे मारता है जी। भले न लड़ पाए न भले पटक पाए जी लेकिन वो कुलाचे मारेगा, लंगोट पहनने की कोशिश करे, खींचा कर रहे हैं और माले के अंदर खींच लिए जा रहे हैं। जी। जाहिर सी बात है कि सीट बंटवारे में भी हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें जो वर्तमान में, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। बहुत दिनों के बाद हम आज आपके साथ इस शो के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन एक वही ऊर्जा, वही जोश, वही एनर्जी, वही जुनून, वही ताकत, वही मिशन, वही लक्ष्य, बस एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य, बदलना है तो इस बिहार को, बदलना है तो बेरोजगारी रूपी शब्द को, बदलना है तो बेरोजगारी रूपी समस्या को समाधान के रूप में बदलकर इस बिहार का कल्याण करना है, इस बिहार को एक नई मुकाम तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी लोगों का सहभागिता बहुत अनिवार्य है, इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना प्यार मोहब्बत देने में कोई कमी कसर ना छोड़े। बात बाकी आपका भाई प्रिंस कुमार हमेशा आपके लिए जी जान पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, पूरी ताकत से लगे रहेंगे तब तक जब तक कि इस बिहार का स्वरूप को बदल ना दे। आज हमारे साथ प्रशांत काका हमारे बीच है। प्रशांत काका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले प्रशांत काका जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बिहार में सियासत तो बदल गई, 28 जनवरी को नई सरकार बन गई, लेकिन अभी तक जो हालात दिख पा रही है, कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रही है। क्या लगता है कहां पेच फंस रहा है बिहार सरकार के अंदर? हो सकता है ये चुनाव में जो सीट बंटवारे का मैटर है जी, उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक न हुआ हो। जी, 2-4 दिन में हो सकता है ये भी क्लियर हो जाए। सीट बंटवारे का आपने जिक्र किया, क्या लगता है सीट बंटवारे में यदि बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं जदयू जो है, नीतीश कुमार जो है 16 सीट से कम मानने को तैयार नहीं है, क्या बीजेपी उन्हें 16 सीट दे सकती है? 16 सीट तो पहले से जीते हुए हैं। हाँ, इसलिए उनका हक नहीं बनता है जी। उसी में गुंजाइश बनाएंगे। दो लोग जब समझौता हो गया है, उनके साथ आ गए हैं, एक मंच पर आके खींचम खींचा कर रहे हैं और माले के अंदर खींच लिए जा रहे हैं जी। जाहिर सी बात है कि सीट बंटवारे में भी हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पिछले 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, 29 फरवरी तक उन्होंने जन विश्वास यात्रा बिहार में किया। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर अलग अलग लोगों से रूबरू हुआ और जो मुझे देखने को मिला, जो लोगों को देखने को मिला, वो काफी अच्छा जन समर्थन भी, उन्हें प्यार दिए लोग, उनके साथ लोग खड़े दिखाई दिए। क्या कहेंगे, इससे कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है लोकसभा चुनाव में? ये कहा नहीं जा सकता भीड़ देख के। भीड़ तो मोदी जी के सभाओं में भी होती है, राहुल के भी सभाओं में होती है जी। सभाओं में बहुत सारे लोग तो जो है नेता को देखने आते हैं। लेकिन एक बात बड़ा है काका जी कि जिस तरीके से गांधी मैदान की बात करें, तेजस्वी यादव और विपक्षी तमाम नेता वो एक साथ मंच पे दिखाई दिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव हो, इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव भी दिखाई दिए। और लालू प्रसाद यादव की अगर भाषण की हम बात करें तो वो उस अंदाज में भाषण दिए कि लगा कि फिर से उनके अपने दौर में आ गए हैं, बिहार उस दौर में जी रहा है। क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े स्टार हैं राजनीति के, जब आएंगे पुराने धुरंधर है लालू जी, तो वो क्या होता है, जब पुराना पहलवान होता है अखाड़े में जाता है जी, तो और पहलवानों को देख कर कुलाचे मारता है जी। भले न लड़ पाए न भले पटक पाए जी, लेकिन वो कुलाचे मारेगा, लंगोट पहनने की कोशिश करेगा। जी। तो लालू जी को भी जोश है, पुराने राजनीति के धुरंधर है जी, तो जोश में उन्होंने मोदी जी को भी ललकारा है। जी। तो उनका कहने का कोई और मतलब रहा होगा, उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। भोजपुरी का एक उन्होंने गाने का भी 2 लाइन का इस्तेमाल किया। उस गाने का क्या संदेश था सर?
तरीका है। बिहार में ज्यादातर लोग भोजपुरी समझते हैं, जी भोजपुरी को अपना हथियार बनाए। ध्यान रखो। तो अब जो लोग समझ पाएंगे वो उस पर और उतना करेंगे। ही पे बात नहीं बनी। बाप भी जहाँ गाने गाते नजर आए, उससे पहले तेजस्वी यादव भी खुद गाना गाए, तेजस्वी इधर चले उधर चले इधर चले फंस गए। क्या है मामला? तेजस्वी तो ललकारे भी, उनके भाषण में एक नया जोश मिला है देखने को। जी काफी आक्रामक भाषण था उनका, जी ऊर्जा से उत्प्रोत लग रहे थे। और जाहिर सी बात है, जिस मंच पर राहुल हो, अखिलेश हो, डी राजा हो, केसी गोपाल हो, जी खड़गे जी हो, और जी। खुद उनके पिताजी हो लालू जी, जी तो वो ऊर्जा तो ऐसे ही मिल जाती देखने मात्र से। और तेजस्वी अच्छे खासे वक्ता भी है। लेकिन देखा गया, मैं उस गांधी मैदान में उस वक्त मौजूद था और मैंने ऐसा देखा, मुझे ऐसा पता चला कि जो लोग थे, जो ऑडियंस थे, जो बिहार के लोग थे, वो तेजस्वी यादव के भाषण समाप्त होते ही गांधी मैदान से घर की ओर प्रस्थान करने लगे। लोगों का गांधी मैदान से निकलने का रफ्तार जो है वो तेज होने लगा। क्या लगता है आज के समय में विपक्ष की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो बड़े नेता के तौर पे, बड़े चेहरा के तौर पे तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं? वो छोटा बड़ा तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले चुनाव में उनकी पोजीशन जो रही लोकसभा में शून्य थी। और अब की बार जो भीड़ है, भीड़ को देख के तो लग रहा है कि कुछ उम्मीद बढ़ी है जी। और उम्मीद तो सारी दुनिया टिकी हुई है। हाँ। लेकिन ये मोदी और राम मंदिर और उनकी क्रियाकलाप की आंधी जो जी। है, उसमें कितना ठहर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। क्या बात है, आप बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोल दिए काका जी कि मोदी, राम मंदिर और अलग अलग मुद्दों का जिक्र आपने किया और बोला ये तूफान के सामने वो कहां तक टिक पाते हैं। ये तूफान कैसा तूफान? आज जब मैंने तेजस्वी यादव से ये सवाल किया कि आपके ऊपर लालू प्रसाद यादव मोदी जी के बारे में बोले थे मन से कि वो परिवार नहीं बढ़ाए तो जिम्मेदारी उनकी है, परिवार उनका कोई है ही नहीं तो वो क्या संभालेंगे देश को। इस पे प्रधानमंत्री मोदी का कल कटाक्ष आता है। वो भी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मेरा तो परिवार 144 करोड़ देश की जनता है। क्या कहेंगे इस पे आप? ये संदेश है जी। और ये बिहार की धरती है, यहाँ से तो बुद्ध, भगवान बुद्ध का दर्जा पाए हैं, जी। संदेश दिए हैं जी। उन्होंने अपना परिवार संन्यास लिया और जी। संदेश दिया। जी। तो जाहिर सी बात है, उनको भी आज बुरा भला कहने वाले कुछ लोग हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनके परिवार पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह से राजनीति में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव आज इसी बात पे बोले कि अब जो हम लोगों की लड़ाई है वो जदयू तो कहीं दूर दूर तक टिक नहीं रही है। अब लड़ाई अगर बिहार में है तो भाजपा और राजद के बीच की लड़ाई है। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो एक तरफ लोग जो है संप्रदाय और धर्म के आधार पे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राजद जो है, हम लोग जो है लोगों को हाथ में कलम और नौकरी देने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? अब सरकार नीतीश की सहयोगी तेजस्वी थे, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी सहयोग रहा है नौकरी बांटने में। लेकिन ये उपलब्धि बिहार सरकार की है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो जी। बिहार सरकार को आवश्यकता थी शिक्षकों की, और सही तरीके से जो प्रक्रिया से भर्ती ली गई है, इसमें सरकार का सराहनीय योगदान रहा है। श्रेय चाहे जो ले जी, कार्य ये सरकार का है। अब सरकार में रहे हैं तो श्रेय को लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, आज जिस तरीके से श्रेय लेने की होड़ लगी है, लगातार बीजेपी वही कह रही है। कल सम्राट चौधरी एक बयान देते हैं। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि मैं जो 2020 में 10 लाख नौकरी देने का एनडीए सरकार ने कमिटमेंट की थी बिहार के लोगों से, वो 2025 चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी हम पूरा कर देंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? जरूरतें बढ़ती जा रही है, नौकरियां तो देनी ही पड़ेगी चाहे जो हो। क्या लगता है जिसकी सरकार हो। तेजस्वी यादव ने ये जो बहाली प्रक्रिया है नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये बहाली करके राजनेताओं का मिशन बदल दिए हैं क्या?
नहीं, अब तो पूरे भारत का मिशन बदल गया है। हाँ अब तो रिश्वत लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं सदन में जी। नेताओं पर, जी उन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है जी और उस पर अब कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है। जो चुनाव का ये बांड के माध्यम से पैसा लिया जा रहा था जी। उस पर भी संज्ञान लिया गया है। धीरे धीरे परिवर्तन होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक 2029 में एक अलग तस्वीर होगी भारत की एक अलग तस्वीर होगी। लेकिन अंतिम में हम आपसे बस इतना समझना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक आ गया है। अब हमें लगता है चुनाव आयोग बस आचार संहिता और चुनाव कराने की तिथि की घोषणा करना बाकी रह गई है। बाकी उसके पीछे की अगर हम स्टोरी को देखें तो चुनाव आयोग चुनाव करवाने की तैयारी को काफी तेज कर दी है। अब बस अंतिम पड़ाव बाकी है, औपचारिक घोषणा बाकी है। तो क्या कहेंगे एनडीए गठबंधन के सामने कहां तक खड़ी होती दिखाई देगी हिंदुस्तान में? चुनाव का शुरुआत रंगीन होगा होली के साथ जी और समापन मई लास्ट तक होगा जी। और हर बार हर लोग अपना अपना ताल ठोकते हैं जी, लेकिन बाजी वही मारता है जिसके बाजुओं में दम होता है। तो अब वही वक्त आ गया है काका जी उस बाजू में दम वाले टीम को पहचानने की, क्योंकि पूरे देश में 2 ही टीम दिखाई दे रही है, एक इंडिया गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, जनता कहेगी। हाँ। और आप जनता जागरण के माध्यम से जनता पूछे आप जनता से, जनता जवाब देगी, वोट देगी जनता। हमारा बस ये है, मैं संकेत दूंगा जिसके बाजुओं में दम होगा, जिसके जंगे में दम होगा, वो पहलवान पटकेगा दूसरे पहलवान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परेशान काका जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ये 140 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के एक एक लोगों की बहुमत के आधार पे, वोट के आधार पे ये डिसाइड हो पाएगा, ये निर्णय हो पाएगा कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सदन में सत्ता पार्टी कौन बनेगी, विपक्ष की पार्टी कौन बनेगी, ये आप सब लोग मिलकर तय करेंगे, हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। इसलिए ये मेरा अनुरोध होगा कि आप जो भी वीडियोज ये देख पा रहे हैं, वो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना ओपिनियन साझा करें, आप किनके साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक एक वोट जो है वो इस चुनाव के दौरान बहुत कीमती होता है, क्योंकि यही वोट जो है अगले 5 साल के लिए भारत का भविष्य तय करेगा, हम सभी का भविष्य तय करेगा कि हम सभी लोग पूरे देश के साथ ऊंचाई पे 2029 में कहां दिखेंगे। क्योंकि सारा चीज जो है देश को संचालित करने का सारी ताकत जो है वो सदन के भीतर होती है, और सदन में जब तक बेहतरीन लोग सदन के रूलिंग पार्टी के रूप में नहीं बैठेंगे, तब तक देश का कल्याण कैसे हो पाएगा। कौन होगा सत्ता में, कौन होगा विपक्ष में, ये तय करेंगे आप लोग लोकतंत्र का वास्तविक मालिक है। इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं, हमें इजाजत दें। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं अगला शो के साथ आपके साथ बहुत जल्द आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।